बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सफाई कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। फायर के साथी जिंदाबाद 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 सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। नगर पालिका कर्मचारी तो आप देख सकते हैं किस प्रकार नगर पालिका कर्मचारी यहाँ पर जो है किस तरह से नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने आपको ये मुद्दा बड़ी प्रमुखता से दिखाया था कि जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनका कहना था कि हमारी मांगे मानी जाएं, नहीं तो हम हड़ताल पर रहेंगे। मई में इस मुद्दे को जो है उठाया गया था और काफी टाइम तक जो है ये लोग जो है रहे थे हड़ताल पर, लेकिन उसके बाद इन्हें आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगे जल्द ही पूरी की जाएंगी, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसीलिए एक बार फिर से जो है यहाँ पर ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार इनसे जानने का प्रयास भी करेंगे कि पहले जब इनके साथ बात हुई थी इन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन उस आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इनका क्या कहना है एक बार जानने का प्रयास करेंगे। वैसे नगर पालिका कर्मचारी भी यहाँ पर है और साथ साथ अग्निशमन के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो दोनों से एक बार जानेंगे। सर, पहले ऐसा था कि आप लोग हड़ताल पर गए थे लेकिन आश्वासन दिया गया था, तो उस आश्वासन को लेकर आप क्या कहेंगे? मैम, हमने जो हड़ताल की थी पहले सरकार से बातचीत हुई है। उन्होंने सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया था कि भाई हम 13 मई को समझौता होता। समझौते में उन्होंने बोला था कि भाई हम आपकी सभी मांगे मान लेते हैं। भी हमारी 22 सूत्रीय मांगे थी, उनमें से 17 मांगे हमारी मान ली गई थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि भाई 1 महीने का टाइम दे दो और हम आपको पक्का भी कर देंगे और जोखिम भत्ता भी दे देंगे और 7500 रुपये वर्दी भी दे देंगे और सेक्का भत्ता खत्म कर देंगे और सभी कर्मचारी जितने भी है तमाम कर्मचारियों को हम पक्का कर देंगे। इस बात पर सहमति बनी थी। सरकार ने वो उसके लिए कोई भी लेटर जारी नहीं किया अब तक। तो हमने सरकार को 1 महीने का टाइम दिया था कि भाई अगर आप हमारा 1 महीने का टाइम है, अगर आप इसको पक्का करते हो, हमारी मांगों को मानते हो और पत्र जारी करते हो तो ठीक है, नहीं हम अपना 6-7 तारीख की हड़ताल फिर दोबारा शुरू कर देंगे। तो 29 तारीख को भी सरकार से बातचीत हुई थी, वो हमारी वार्तालाप विफल हो गई है। सर्व कर्मचारी संघ के और नगर पालिका के जो नेता हैं नरेश शास्त्री जी ने 1-2 ही टूक बात की है उन्होंने कि हमने तो जो एक ना अपना पत्र जारी करने का एक लेटर चाहिए, इसके बाद हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। हमने अब की बार आर पार की लड़ाई लड़नी है सरकार के साथ। अगर हमारा लेटर जारी करती है और उनको पक्का करने के लिए बातचीत करती है तो ठीक है, नहीं हम कोई भी समझौता करने के लिए उस पर कोई सहमति नहीं बनेगी हमारी। और ये हड़ताल अभी तो हमने 6-7-8 की रखी है। अगर 6-7-8 के हड़ताल के बीच में अगर सरकार बातचीत करने के लिए बुलाती है तो ठीक है, नहीं ये आंदोलन लंबा आंदोलन चलेगा और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हड़ताल हो सकती है। और अब की बार पिछली बारी के ज़्यादा अब की बार हड़ताल बहुत ज़ोर शोर से होगी, क्योंकि अब आप देख लीजिए बारिश का मौसम चला हुआ है और शहर में हाहाकार मच जाएगा, गंदगी फैल जाएगी और बीमारी फैलने का डर है। सरकार ये बात समझ नहीं रही है, ये चाहती है कि भाई ये सब कुछ हो। हम चाहते हैं कि भाई हमको ये हड़ताल करके राजी नहीं है। हम अरे हमारा क्या है, लेटर है जो जारी कर दे, पत्र को भेज दे तो हम अपनी हड़ताल को खत्म कर देंगे। पर सरकार ये नहीं चाह रही है, ये एक तानाशाही सरकार है, ये वादा खिलाफी है। सरकार ने जो वादा किया था उनको पूरा नहीं करती है। अब ये पिछले जो उन्होंने वादे किए थे आज तक पूरे नहीं हुए और आगे जो वादा कर रहे हैं उनको भी पूरा नहीं कर रही है। हमने तो एक ही 2 टूक बात करनी है सरकार से, यही समय रहते हमारी बातों को मान ले, हमारा लेटर जारी कर दे, पक्के कर्मचारी जो है कच्चे जो कर्मचारी उनको पक्का कर दे और जोखिम बता दे और जो भी हमारी मांगे उनको पूरा करे, नहीं तो ये आंदोलन लंबा आंदोलन चलेगा और इसका खामियाजा सरकार को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। जी सर, आपने भी पहले मांगे रखी थी, तो अब क्या आप चाहते हैं, क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, हमारे को 13 मई के समझौते में हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला तो लिया जी, उनमें हमारा साझा संघर्ष पहले भी था। 1 महीने से जो हमारे दमकल विभाग के कर्मचारी थे, हमारी मांग क्या थी, भाई हमारा जोखिम भत्ता लागू किया जाए फायरमैन साथियों का, जो अग्निजन में हमारे साथी जो कूद पड़ते हैं अपने दायित्व को निभाते हुए। 2 साथियों की जान चली गई थी और 1 पुलिस वाले कर्मचारी की चली गई थी, जिसमें पुलिस वाले को तो आरक्षित को नौकरी पक्की और हमारे दमकल विभाग को ना तो उसको मुआवजा और उसको पुलिस वाले को 1 लाख तक कितने का 1 करोड़ का मुआवजा दिया, आरक्षित को नौकरी, और हमारे वाले को ना तो नौकरी दी और ना ही उसके घर से कोई संवेदना व्यक्त करने गए।
हमारे मुख्यमंत्री जी। ये सौतेला बार हम एक सौतेले बार। दूसरी बात, हमने 13 दिन का हड़ताल करी, 14 दिन उसकी अवेज में सैलरी भी रोक ली। पहले क्या था, पहले एक प्रपत्र जारी होता था, इस अवेज में काम लिया जाए। अब की बार क्या किया, अब की बार कह दिया कैंडिवल छुट्टी ली जाए। इनके पास तो कैंडिवल छुट्टी है ही नहीं, जबकि सरकार को पता है। इधर से भी दोहराई मार मारी है सरकार, इतनी दोहराई चाल चलती है। एक तो 13 दिन का कूड़ा इकट्ठा करवा लिया, उल्टा उस अवेज में पैसा नहीं दिया। वो कूड़ा तो हमने उठाया, वो बाहर से थोड़ी आया। हमने इतने मुस्तैदी से काम किया, हमने आदेश जारी करे भाई पूरा का पूरा कूड़ा 2 दिन के अंदर हमने समाप्त कर दिया। तो सरकार ने पैसा तो देना चाहिए, हमने काम करके यानी दिया। आपको जो पिछले जिस टाइम आप हड़ताल पर बैठे थे उस टाइम की भी आपको सैलरी नहीं मिली? नहीं मिली, उसमें भी पूरे प्रदेश में सैलरी नहीं दी। सरकार का दुराई चरित्र ये सबके आगे रखेंगे हम, और हम अब चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा काम क्या है, सरकार क्या कह रही, पिछले बारी हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुला लिया, वार्तालाप के बुलाए, हमारे को हमारी मांगों को जायज ठहराते हुए ये दमकल विभाग और नगर पालिका का साझा संघर्ष है। हमारी मांगों को जायज समझते हुए मान तो लिया गया, मगर एक आश्वासन दिया गया था, हमारा साथ एक समाज के साथ भद्दा मजाक किया गया, ढोल नगारे बजवाए गए, लड्डू बंटवाए गए, मगर सरकार ने हम ये पूरे कर्मचारियों में गहरा रोष है भाई ये जो हमारे साथ जो भद्दा व्यवहार किया है, भद्दा मजाक किया है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। समय रहते हमारे जहाँ तो सरकार प्रपत्र जारी करे, अन्यथा ये पूरा का पूरा जो आज चल रहा है 3 दिन की बजाय ये आंदोलन एक उग्र रूप धारण करेगा, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। मैं राजकुमार, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई का प्रधान। जी, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर रोष दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दमकल विभाग की टीम भी यहीं पर है और साथ साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ पूरा यहाँ पर मौजूद है। पिछले दिनों जब इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया था तो कुछ मांगे इनकी मानी गई थी, आश्वासन दिया गया था कि आपकी सारी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन उन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। और इस रोष को लेकर यहाँ पर पूरा दमकल विभाग और नगर पालिका कर्मचारी जितने भी हैं वो सभी यहाँ पर बैठे हैं और कहना है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो हम अपना जो ये हड़ताल है इसे जारी रखेंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।